कलयुग का उल्लेख हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि में मिलता है। इन ग्रंथों में कलयुग को 4 युगों में से अंतिम युग माना गया है, जो अधर्म, अज्ञान, अनैतिकता और पाप का युग है। कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुई थी, किंतु कलयुग के पिता के रूप में महर्षि कश्यप का नाम आता है। कश्यप ऋषि को आदिरूप सृष्टिकर्ता और अनेक संतानों के पिता के रूप में भी माना गया है, जिनमें देवता, दैत्य, नाग, गंधर्व और युग भी शामिल हैं। कलयुग की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न कथाएं हैं। भागवत पुराण में कलयुग को एक देवता के रूप में वर्णित किया गया है, जो अधर्म, पाप, क्रोध और लालच का प्रतीक है। कलयुग का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी मुरट्टी या मृकंडू की पुत्री के घर हुआ था। कश्यप और मुरट्टी से उत्पन्न संतानों में कलयुग प्रमुख हैं। महर्षि कश्यप ने अपनी संतानों को विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए संसार में भेजा था, जिसमें कलयुग को वह युग बनना था जिसमें मनुष्यों में पाप बढ़ेगा और धर्म घटेगा। कलयुग के जन्म का उद्देश्य एक तरह से सृष्टि में संतुलन बनाना था। चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, सभी का अपना अपना महत्व है। सतयुग में धर्म की स्थिति मजबूत थी और मनुष्य पूरी तरह से धर्म का पालन करते थे। त्रेता युग और द्वापर युग में धर्म का प्रतिशत क्रमशः घटता गया। इन युगों में लोगों के आचरण और सोच में भी बदलाव आया, लेकिन कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होता है और मनुष्य का नैतिक पतन होता है। भागवत पुराण के अनुसार जब कलयुग का पृथ्वी पर आगमन हुआ, तब उसने देखा कि लोग माया और भौतिक सुखों में फंसे हुए हैं। राजा परीक्षित के काल में कलयुग का प्रवेश हुआ था। राजा परीक्षित ने कलयुग को पहचान लिया और उसे अपने राज्य में स्थान देने से मना कर दिया। तब कलयुग ने राजा से आग्रह किया कि उसे कहीं तो रहने का स्थान दिया जाए। परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: जुआ, मद्यपान, व्यभिचार और हिंसा। बाद में कलयुग ने अनुरोध किया तो उसे स्वर्ण में भी स्थान दिया गया, क्योंकि धन के कारण भी लोग पाप की ओर आकर्षित होते हैं। कलयुग का चरित्र अधर्म और अनैतिकता से भरा हुआ है। यह वह समय है जब मनुष्य के जीवन में धर्म का स्थान धीरे धीरे कम होता जाता है और पाप की मात्रा बढ़ती जाती है। कलयुग का मुख्य उद्देश्य है मनुष्यों में इच्छाओं, लालच और लोभ को बढ़ावा देना, जिससे वे सच्चाई और धर्म से दूर होते चले जाते हैं। इसमें भौतिक सुखों की अत्यधिक प्रबलता होती है और धर्म का पतन होता है। कलयुग का प्रभाव मनुष्यों के आचरण, व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। धर्म के 4 प्रमुख स्तंभ सत्य, दया, तप और पवित्रता सभी कलयुग में कमजोर हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म की स्थिति और भी दुर्बल होती जाएगी और मानवता का नैतिक पतन अपने चरम पर पहुंच जाएगा। हिंदू धर्म में माना गया है कि कलयुग का भी अंत आएगा और इस युग के समाप्ति पर भगवान विष्णु अपने कल के अवतार में अवतरित होंगे, जो अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग का यह धर्मक्षय एक नई शुरुआत के लिए आवश्यक माना गया है। इस प्रकार महर्षि कश्यप को कलयुग के पिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कलयुग की रचना की ताकि संसार में चारों युगों का संतुलन बना रहे। कलयुग का उद्देश्य इस संसार को धर्म से दूर कर एक नए युग का आगमन सुनिश्चित करना है, जिसमें फिर से धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना होगी।